नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें, चुनाव का दौर खत्म हो चुका है। अब बारी है नतीजों की बात करें, 10 तारीख को सबके सामने नतीजे आ जाएंगे। और अगर जो आप 10 तारीख को सबसे पहले नतीजे पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन क्लिक कर लें, जिससे जो भी वीडियोज अपलोड हो नतीजों को लेकर एक एक विधानसभा सीट का हम यहाँ पे हाल बताने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार की 10 प्रमुख सीटों में से किसको किस सीट पर जीत मिलती हुई दिख रही है। आज की जो 10 प्रमुख सीटें हैं उसमें डुमरांव विधानसभा सीट, इमामगंज, ब्रह्मपुर, राघोपुर, हसनपुर, बांकीपुर, गोविंदगंज, किशनगंज, सिकटी, माधोपुर, ये 10 विधानसभा सीटें आती हैं। देखने वाली बात होगी इन पर किसका पलड़ा भारी रह सकता है। बता दें कि कल जो भी एग्जिट पोल निकल कर आया आपने देखा किस प्रकार से एनडीए और आरजेडी यानी कि महागठबंधन में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन फिर भी साफ साफ महागठबंधन दिखाई दे रहा है कि मेजॉरिटी से वो सरकार बिहार में बना सकता है। यानी कि यहाँ पे जो नीतीश कुमार है उनकी वापसी तय है। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री अगले 5 साल के लिए मिल सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं जो हम 10 वीआईपी सीटों के बारे में बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले जो सीट निकल के आता है वो आता है इमामगंज का। तो इमामगंज सीट की बात करें तो बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम पार्टी यानी कि हम के प्रमुख जीतन राम मांझी का मुकाबला इस बार 4 बार के विधायक और दलित नेता आरजेडी के उदय नारायण चौधरी के साथ है। वहीं बात करें मांझी वर्तमान में इमामगंज के विधायक भी हैं। इस सीट पर आरएलएसपी के जितेंद्र पासवान भी मैदान में है। देखने वाली बात होगी यहाँ से एलजेपी से शोभा सिन्हा भी चुनाव लड़ रही हैं। वहीं विधानसभा में अपर कास्ट हिंदू और मुसलमानों की संख्या भी अधिक है। लेकिन बात करें इमामगंज, ये जो सीट है ये जाती हुई दिखाई दे रही है आरजेडी के खाते में, यानी कि आरजेडी के उदय नारायण चौधरी इमामगंज की सीट जीत सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डुमरांव विधानसभा सीट की। तो यहाँ पे राजपूत और ब्राह्मणों का एक पारंपरिक गढ़ है डुमरांव, और पिछले 10 सालों की बात करें तो जदयू के कब्जे में है, यानी कि जेडीयू के कब्जे में है। और इस बार जेडीयू ने अंजुम आरा को मैदान में उतारा है और जिनका सीधा मुकाबला सीपीआईएमएल के अजीत कुमार कुशवाहा और निर्दलीय शिवांग विजय से देखने को मिल रहा है। लड़ाई वैसे तो 3 तरफा है। शिवांग एक होटल मैनेजमेंट से ग्रेजुएट भी है। और बात करें यह जो सीट है डुमरांव की, ये सीपीआईएमएल अजीत कुमार कुशवाहा के खाते में जा सकता है एग्जिट पोल के हिसाब से। वहीं ब्रह्मपुर विधानसभा सीट की बात करें, ये लालू यादव का गढ़ माना जाता था। और बात करें यहाँ पे आरजेडी के शंभू सिंह यादव चुनाव जीत सकते हैं। वहीं बात करें राघोपुर विधानसभा सीट बहुत ही फेमस रही है क्योंकि यहाँ से तेजस्वी यादव खुद मैदान में है, महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के जो उम्मीदवार हैं, और भाजपा के सतीश कुमार उनके सामने हैं। और बात करें यहाँ पे तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी वाली सीट निकाल सकती है। हसनपुर विधानसभा सीट की बात करें, तेज प्रताप जिन्होंने 2015 में महुआ से चुनाव लड़ा था, हसनपुर की सुरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने चले गए। ऐसी अफवाह यह भी जताई जा रही थी कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या महुआ से एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है, इसलिए उन्होंने अपना टिकट बदल लिया, अपने सीट को बदल लिया। हसनपुर में तेज प्रताप को जेडीयू के विधायक राजकुमार राय के खिलाफ खड़ा किया गया है। 2010 में इस सीट पर बात करें जो राजकुमार राय जीते थे। और समस्तीपुर जिले के यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप ने क्रिकेट खेलते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए वोट मांगे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस सीट पर कौन जीतता है। लेकिन जो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है उसमें आरजेडी यानी कि तेज प्रताप यादव हसनपुर सीट को जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि बीजेपी से कांग्रेस में गए शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा यहाँ से मैदान में है और कांग्रेस की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला 4 बार भाजपा के विधायक नितिन नवीन के साथ है। वहीं मैदान में अन्य उम्मीदवार प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया भी बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुकी हैं। और बात करें ये जो बांकीपुर विधानसभा सीट है, यहाँ से लव सिन्हा चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं और यहाँ से जो चुनाव जीत सकता है वो बीजेपी के नितिन नवीन है। आगे बात करें गोविंदगंज विधानसभा सीट की, तो चिराग पासवान के बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी एलजेपी ने गोविंदगंज जो विधानसभा सीट है यहाँ से बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। यहाँ पे बात करें कांग्रेस के राजू तिवारी
और यहाँ पे जो मौजूदा विधायक है उनके खिलाफ ब्रिजेश पांडे और भाजपा के सुनील मणि त्रिपाठी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। और बात करें जो गोविंदगंज सीट है, ये भाजपा के सुनील मणि तिवारी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। किशनगंज विधानसभा सीट की बात करें, यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पहली बार AIMIM चुनाव लड़ रही है। और बात करें यह सीट कांग्रेस के इजराउल हुसैन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह जो सीट है किशनगंज, यह मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और अल्पसंख्यक वोटों का यहाँ पे जो खाका है वो बहुत ज़्यादा है। सिकटी विधानसभा सीट की बात करें, यह सीट भी आपका बीजेपी के विजय मंडल के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर जो मधेपुरा सीट की बात करें तो यह यहाँ से RJD के चंद्रशेखर चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों ये था 10 जो VIP सीटें थी, 10 बड़ी सीटों का एग्जिट पोल, और मैंने बताया आपको कहाँ से कौन कौन कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, जिसमें CPIML के बारे में मैंने बताया, जहाँ से CPIML के अजीत कुशवाहा डुमराव से चुनाव जीत सकते हैं। इमामगंज की जो सीट है वो RJD के उदय नारायण चौधरी के खाते में जा सकती है। ब्रह्मपुर सीट भी आपका जो RJD के कैंडिडेट है शंभू यादव, ये निकाल सकते हैं। वहीं राघवपुर तेजस्वी यादव, हसनपुर जो आपके तेज प्रताप यादव इनके खाते में जा सकती है। बांकीपुर सीट जो है वो बीजेपी के खाते में आ सकती है। गोविंदगंज भी बीजेपी के खाते में। किशनगंज सीट कांग्रेस के खाते में। सिकटी विधानसभा सीट ये आपका बीजेपी के खाते में आ सकती है। और मधोपुर विधानसभा सीट की बात करें, यहाँ से पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपका RJD के खाते में आ सकती है, जहाँ से चंद्रशेखर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों ये था बिहार की 10 बड़ी या VIP सीटों का एग्जिट पोल। बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव के पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।